सुधीर और कविता की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों के पास जिंदगी की हर खुशी थी। खूबसूरत घर, शानदार गाड़ी, सुख सुविधाएं। लेकिन एक अधूरी कड़ी उन्हें हमेशा खलती थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। हर साल वे मंदिरों में माथा टेकते, दान पुण्य करते, डॉक्टरों से सलाह लेते, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। कविता हर रात भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन धीरे धीरे उसकी आस्था डगमगाने लगी थी। सुधीर ने भले ही खुद को व्यस्त रखा था, लेकिन उसके मन में भी एक अधूरापन था। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन था। सुधीर की मौसी ने उसे सलाह दी, बेटा, संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। क्यों न कविता और तुम भी वहां जाओ। कविता को यह सुझाव पसंद आया। उसने सुधीर से कहा, चलो ना, शायद हमारी भी सुन ली जाए। सुधीर को यह बस और एक कोशिश लगी, लेकिन वह अपनी पत्नी की भावनाएं समझता था। इसीलिए दोनों प्रयागराज जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे प्रयागराज पहुंचे तो वहां का नज़ारा अद्भुत था। दूर दूर तक श्रद्धालु गंगा किनारे डुबकी लगा रहे थे। हर तरफ मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। संत महात्मा भजन कीर्तन में लीन थे और वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम देखने मात्र से ही मन को असीम शांति मिल रही थी। कविता की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। उसने गंगा मैया के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की, माँ, यदि तुम सच में इस संसार की जननी हो तो मुझे भी मातृत्व का सुख दे दो। स्नान के बाद दोनों घाट के पास बैठे ही थे कि एक वृद्ध साधु बाबा की ओर उनकी नज़र पड़ी। वह सफ़ेद दाढ़ी मूंछों वाले तेजस्वी संत थे, जिनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। वे बड़े प्रेम से लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। अचानक बाबा ने सुधीर और कविता की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, इतनी चिंता क्यों करते हो? जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा। बस श्रद्धा रखो। सुधीर और कविता एक दूसरे को देखकर चौंक गए। उन्होंने तो बाबा से कुछ नहीं कहा था, फिर भी बाबा को सब कैसे पता चला? सुधीर ने झिझकते हुए कहा, बाबा, हम 10 साल से संतान के लिए भटक रहे हैं। हर उपाय कर चुके हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं दिख रही। बाबा ने आंखें बंद की, फिर धीरे से बोले, गंगा माता के इस पवित्र जल में जिस श्रद्धा से तुमने स्नान किया है वह तुम्हारी झोली भर देगी। अगले कुंभ तक तुम्हारी गोद में एक नन्हा चमत्कार होगा। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे भरोसा तो नहीं था, लेकिन बाबा के शब्दों में एक अनोखी शक्ति थी। महाकुंभ से लौटने के कुछ महीनों बाद कविता को अचानक कमजोरी महसूस होने लगी। सुधीर उसे डॉक्टर के पास ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो कविता जी, आप माँ बनने वाली है। सुधीर और कविता की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह चमत्कार था या बाबा का आशीर्वाद, वे नहीं जानते थे, लेकिन इतना तय था कि उनकी आस्था सफल हुई थी। समय बीतता गया और अगले कुंभ से कुछ ही महीने पहले कविता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उनका घर खुशियों से भर गया था। कुछ समय बाद सुधीर ने कविता से कहा, चलो फिर से महाकुंभ चलते हैं, गंगा माँ और बाबा का धन्यवाद करने। दोनों फिर से उसी घाट पर पहुँचे जहाँ उन्होंने बाबा से आशीर्वाद लिया था। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वह साधु बाबा कहीं नहीं थे। सुधीर ने पास के एक पंडित से पूछा, बाबा, जो यहाँ बैठते थे वे कहाँ है? पंडित ने अचंभे से पूछा, कौन बाबा? वही जिनसे हमने पिछले कुंभ में आशीर्वाद लिया था। पंडित ने सिर हिलाया, बेटा, इस स्थान पर कभी कोई बाबा नहीं बैठे। शायद गंगा माँ ने ही तुम्हें आशीर्वाद दिया था। सुधीर और कविता एक दूसरे को देखने लगे। गंगा की लहरें मंद मंद बह रही थी, जैसे मुस्कुराकर उनका उत्तर दे रही हो। कविता ने धीरे से कहा, सुधीर, शायद माँ गंगा ने ही किसी रूप में आकर हमें आशीर्वाद दिया हो। दोनों ने श्रद्धा से सिर झुका लिया।
इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है, आस्था और विश्वास इंसान के जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहाँ सच्ची श्रद्धा से मांगी गई मुरादें पूरी हो सकती है। बस विश्वास होना चाहिए, फिर चमत्कार अवश्य होते हैं।